आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं महर्षि दधीच की पावन तपोस्थली मिश्रिख से चलकर यहाँ तक आया हूँ और इस समय प्रेजेंट टाइम मैं दिल्ली में था और दिल्ली से लखनऊ आया, लखनऊ से आपके इस आलमबाग इस इवेंट में पहुँचा। मैं पहली बार मंच पे पहुँचा हूँ, कभी मैंने कहीं भी शायरी नहीं की है और मैं हमारे गुरुदेव कुमार विश्वास जी का समझो शिष्य हूँ। उन्हीं के आधार पे थोड़ा मैं कुछ दिल टूटी शायरियाँ लिखता हूँ कि और भी किसान और देश के नाम जो भी मतलब लिख पाता हूँ टूटे फूटे शब्दों में उनको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोगों के सम्मुख में कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ, उसमें अगर कोई भी गलती हो तो आप लोग बताइएगा मुझे। सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा, हमारे भारत माँ के रखवाले जो हैं कि जो फौजी होता है ना, फौजी बहुत ही एक ऐसा महान लाडला होता है, माँ का बेटा होता है कि घर छोड़कर जब जाता है ना तो बच्चे माँ जो भी होते सब रोते हैं कि बेटा मेरा जा रहा है, लेकिन वो दुखी के नहीं, खुशी के आंसू हैं कि बॉर्डर पे जाएगा, सेवा करेगा हमारी भारत माँ के। हमारे जो देश के अंदर लोग रुकते हैं उनके लिए रातों रात जगेगा बर्फ में, अब क्या गर्मी होगी, क्या बरसात होगी, क्या ठंडी होगी। तो उसी पे मैं लिख रहा हूँ कुछ कि ये जो प्रहरी सीमा पर हैं, ये जो प्रहरी सीमा पर हैं, इनका क्या है हाल। और माँ पत्नी घर बच्चे छोड़े कि माँ पत्नी घर बच्चे छोड़े, ऐसे हैं मेरी माँ के लाल। भारत माँ की रखवाली में, अरे भारत माँ की रखवाली में अपनी जान न्यौछावर करते, भारत माँ की कोख से जन्मे ऐसे लाल नहीं डरते। और वह हमेशा हर मौसम में माँ की सेवा निज करते, कि वह हमेशा हर मौसम में माँ की सेवा निज करते। आंधी हो तूफान भले, आंधी हो तूफान भले, भारत के फौजी नहीं डरते। भारत के फौजी का नाम बड़ा है, मूंछों पर है ताव पड़ा, और ऐसे वीर जना माने कि पाकिस्तान भी है डरा हुआ। और ऐसे वीर जना माने कि पाकिस्तान भी है डरा हुआ। इससे आगे क्या बोलूं, चीन भी जिसके आगे है झुका हुआ। और हिम्मत है तो आगे आओ, वीर है सीना ताने खड़ा हुआ। ये जो प्रहरी सीमा पर हैं, इनका क्या है हाल। और माँ पत्नी घर बच्चे सब छोड़ा, ऐसे हैं माँ के लाल। अब दूसरी मैं आपको सुनाऊंगा, किसान पे लिखा है, जो भी टूटे फूटे शब्द हैं। लिखा है कि अभी बारिश हो रही थी, ओले गिर रहे थे, फसल जो थी वो नुकसान हो रहा था, गेहूं की फसल थी और किसान का बुरा हाल हो गया कि मतलब कैसी स्थिति हुई। अब उनके पास कोई कर्ज लिए है, किसी की बेटी की शादी करनी है, तो उसके आधार पर मैंने कोशिश की लिखने की। तो पहली पंक्ति ये है कि बारिश से, ये हमने मेघदूत से चुना है, कुछ लाइनें हैं जो मेघदूत कवि महाकवि कालिदास जी ने लिखा है, उसी के आधार पर मैंने लिखने की कोशिश की है कि बारिश से जो किसान की आंखों में निकले आंसू फसल के संग, कि बारिश से जो किसान की आंखों में आंसू निकले फसल के संग, और खेत में ओला वृष्टि से अनाज नष्ट होता देख किसान है तंग। हवा के साथ में बादल बरसे, कि हवा के साथ में बादल बरसे, किसान बेटी कैसे ब्याहेगा। बारिश में ओले गिरते, किसान बेटी के हाथ में मेहंदी कैसे रचाएगा। बारिश और इन ओलों से ये जो फसल नष्ट हो जाएगी, कि बारिश और इन ओलों से ये जो फसल नष्ट हो जाएगी, किसान कितना रोएगा और जिंदगी कैसे जी जाएगी। कर्ज भी उसको देना है, कि कर्ज भी उसको देना है और बेटी की शादी भी रचानी है। खाना कहाँ से खाएगा, बेटी के हाथ में मेहंदी कहाँ से रचाएगा। किसान का जीवन सूना होगा, वो कैसे फिर जी पाएगा। कि किसान का जीवन सूना होगा, वो कैसे फिर जी पाएगा। उसके ना होते बिटिया कितना रोएगी, और हाथों में मेहंदी कौन रचाएगा। बेमौसम इस बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और हे इंद्रदेव, क्या बादल ऐसे ही आंधी पानी बरसाएगा। है विनय हमारी इंद्रदेव से, बिन मौसम ना बरसाना तुम। कि है विनय हमारी इंद्रदेव से,
बिन मौसम ना बरसाना तुम, खेत में मेहनत किया किसान ने, उसे अब ना रुलाना तुम। अब मैं आपको शायरियों की तरफ ले चलता हूँ, जो भी टूटी फूटी शायरियाँ हैं। आप हमसे मतलब कहीं आगे निकल चुके हैं, मैंने अभी शुरुआत भी नहीं की है। पहली शायरी है, बस 2 ही लाइन की है कि तुम्हारे दिल के तकाजों में, तुम्हारे दिल के तकाजों में झरोखा बन जाऊंगा मैं। तुम्हारे दिल के तकाजों में झरोखा बन जाऊंगा मैं, और तुम्हारे प्रेम में कुछ ऐसा कर जाऊंगा मैं। अब दूसरी लाइन है कि तुम्हारी देह पर अंगिया, कि तुम्हारी देह पर अंगिया बहुत ही अच्छी लगती है। अंगिया का मतलब ब्लाउज होता है। कि तुम्हारे देह पर अंगिया बहुत ही अच्छी लगती है, तुम्हारे हाथ की चूड़ी बहुत ही सच्ची लगती है। फिर तीसरी लाइन है कि तुम्हारे हर पग की आहट पहचानता हूं मैं, कि तुम्हारे हर पग की आहट पहचानता हूं मैं, इतना भी झूठ ना बोलो मैं तुम्हारी हर बात जानता हूं। और उसके आगे लिखा है कि ये जो पुरवाई हवा के झोंकों जैसी चाल है तुम्हारी, ये जो पुरवाई हवा के झोंकों जैसी चाल है तुम्हारी, अरे इतना भी ना इतराइए कि नींद खुल जाए हमारी। उसके आगे लिखा है कि अभी तक तो मुझे मेरा इश्क मिला ही नहीं, अभी तक मुझे तो मेरा इश्क मिला ही नहीं, जिसे देखना चाहता हूं वो अभी दिखा ही नहीं। फिर लिखा आगे कि आज तुमसे कहूं कुछ, कि आज तुमसे कहूं कुछ क्या तुम सुन पाओगी, मोहब्बत किया है क्या सातों जन्म निभाओगी। फिर अगली लाइन है कि आज पहली बार तुम्हारी इस महफिल में मेरा आना हुआ, और सत्यम भाई को मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आज पहली बार तुम्हारी इस महफिल में मेरा आना हुआ, और हवाएं कुछ इस कदर बदली कि सत्यम भाई का जमाना भी दीवाना हुआ। आगे लिखा है कि हृदय, दिल की जगह पर हृदय का, कि हृदय तोड़ खुश हो तुम, कि हृदय तोड़ खुश हो, आज नहीं तो कल तुम्हें कोई मिल जाएगा। कि हृदय तोड़ तुम तो खुश हो, आज नहीं तो कल तुम्हें कोई मिल जाएगा, और घूमेगा वो तुम्हारे उन हर गलियों में, और दाढ़ी भी बढ़ाएगा। उसे नहीं चाहिए कोई और, सिर्फ तुम्हारे लिए वो पागल हो जाएगा। बटन खोलेगा निकालेगी तस्वीर तुम्हारी, फिर उसे निहारेगा तस्वीर तुम्हारी, रुक रुक कर देखेगा फिर हाथ फेरेगा। तुम्हारी तस्वीर चूमेगा सीने से लगाएगा, फिर वो रोएगा, हृदय तोड़ तुम खुश हो, आज नहीं तो कल तुम्हें तो कोई मिल जाएगा। अभी इश्क किया था मैंने उससे, पर छुपाया सारे जमाने से। इश्क किया था मैंने उससे, पर छुपाया सारे जमाने से, उसने मुझको ऐसा छोड़ा कि बोली पापा नहीं माने मनाने से। वो बोली मेरी शादी हो रही है किसी अनजाने से, वो बोली मेरी शादी हो रही है किसी अनजाने से, और तुम भी आ जाना मेरी शादी में मेरे बुलाने से। फिर उसके आगे लिखा है कि मैंने भी कहा आऊंगा तुम्हारी शादी में तुम्हारे बुलाने से, कि आऊंगा तुम्हारी शादी में तुम्हारे बुलाने से, और हाँ तुमसे हमारा रिश्ता है इश्क करके बर्बाद हो जाने से। कि हाँ तुमसे हमारा रिश्ता है इश्क करके बर्बाद हो जाने से, पर बर्बाद नहीं होऊंगा तुम्हारे बेवफाई कर जाने से। अब समझ गया कि जिंदगी में इश्क मत करना किसी अनजाने से। थैंक यू आप सभी का।